सासू माँ मान लीजिए बेचारी द्वारे अपने आराम से चारपाई पे लेटी रहती थी, उनको पता है शाम को किसी ने भोजन के लिए ही नहीं पूछा, भूल गए। और वो भी बेचारी ऐसी, उन्होंने कहा नहीं। सुबह को पता चला कि अम्मा ने तो खाना ही नहीं खाया, क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहा कि उनसे पूछ सके। तो बुढ़ापे में ये हाल हो जाता है। और महाराज बुढ़ापे के बाद में हमारे जीवन की सच्चाई है, अंत में मौत आती है। महाराज एक छाती पे आकर चढ़ेगी, जान को तन से खाली करेगी, घर से फिर अर्थी उठेगी, जाकर के शमशान में जलेगी। जो हमारा ये शरीर है, उसके बाद भाई घर पे कढ़ाई चढ़ेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी, और खाने वालों ने आनंद पाया और एक आकर के कर देगी सफाया। नाम और निशान दुनिया से मिट गया। ये है हमारे और आपकी जीवन की सच्चाई। यही अंत में हमारा होना है। तो महाराज जब यही होना है, तो क्यों हम मेरा तेरा में अपना जीवन बेकार में व्यतीत कर रहे हैं? अरे ये नहीं कहते महाराज कि नहीं घर छोड़ दो, घर में रहो, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। महाराज परिवार को पालना ये भी धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन भी करते रहो। सुखदेव स्वामी बताते राजन परीक्षित, जब कंस का वध किया, अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, तो जरासंध ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई की। राजा उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। वसुदेव जी देवकी को कारागार से निकाला। तो यहां तक बताया है कि महाराज जब मैया देवकी ने अपने पुत्र को देखा, तो ममता उमड़ पड़ी, और वो ममता ऐसी थी कि मैया देवकी के स्तनों से दुग्ध की धार बह निकली थी। माताओं, अगर बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो मां को आभास हो जाता है। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की। 17 बार भी भगवान ने जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार उसने संतों की और ब्राह्मणों की सेना बनाई, चढ़ाई की। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और कहा, जाओ रातों रात समुद्र तट पर द्वारिकापुरी बसाओ, और जितने भी मथुरा वासी हैं इनको सबको द्वारिका में पहुंचाओ। महाराज सबको द्वारिका में पहुंचाया। भगवान ने रण छोड़ के भागना प्रारंभ किया, क्योंकि वो संतों से युद्ध करना नहीं चाहते थे, जिससे भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ भगवान। उसके बाद महाराज धौलागिर की गुफा में घुस जाते हैं वहां, क्योंकि कालियावन ने पीछा किया भगवान का। तो कालियावन जब उस गुफा में घुस गया तो वहां देखा मुचकुंद महाराज सो रहे हैं। ये मुचकुंद महाराज कौन थे? ये त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का रामा दल का कार्य करते करते थक गए थे, सो नहीं पाए थे। तो कहा मुचकुंद महाराज ने, प्रभु अब मैं सोना चाहता हूं। तो भगवान राम जी ने कहा कि जाओ धौलागिर की गुफा में सो जाना, और तुम्हें जो भी जगाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो महाराज कालियावन ने जाकर के वो नहीं समझ पाया, क्योंकि भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया।
एकदम से मुचकुंद महाराज के नेत्र खुले तो कालिया बन जल करके भस्म हो गया। उसके बाद द्वारकाधीश कन्हैया बाहर निकल के आए तो मुचकुंद महाराज पहचान गए और कहा, प्रभु मेरा उद्धार करो। तो आज मुचकुंद से कहा है भगवान कृष्ण ने कि जाओ तुम मेरा भजन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान वहां से द्वारिकापुरी में रहने लगे। वृंदावन में हरिलाल की। सुखदेव स्वामी बताते राजन परीक्षित, इधर गोपियों का रो रो करके बुरा हाल है। गोपियों ने जो भगवान से प्रेम किया था वो निस्वार्थ प्रेम, निष्काम भक्ति थी, जिसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं था। और महाराज प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जिसमें कोई स्वार्थ, कोई मतलब छिप गया, फिर वो प्रेम बेकार हो जाता है। और वैसे भी बताया कि प्रेम क्या होता है कोई गैर क्या जाने, और जिसका ना दिल कठोर पर वो प्रेम क्या जाने। महाराज जिसका मन स्थिर नहीं है वो क्या जानेंगे प्रेम क्या होता है। जिनका मन चलायमान है, एक जगह टिकता ही नहीं, वो क्या जानेंगे प्रेम होता क्या है। महाराज उद्धव जी को अपने ज्ञान पर घमंड था, लेकिन वास्तविक ये है कि जहां प्रेम होता है वहां ज्ञान काम नहीं करता। छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा, वो आकर के अपने बाबा की मूंछों को पकड़ लेता है। पकड़ता है कि नहीं? बाबा जी को इतना ज्ञान होता है लेकिन फिर भी उस बच्चे से कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि महाराज प्रेम बड़ा है वहां नाती के लिए। होता है ना, पौत्र के लिए प्रेम दादा के अंदर बहुत होता है। हाँ, इतना बेटा प्यारा नहीं होता जितना नाती प्यारा होता है। उद्धव जी को बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। कन्हैया ने उद्धव जी को मथुरा में से वृंदावन में भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, क्योंकि उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करो, मैं गोपियों को समझा करके आऊंगा। भगवान बोले ठीक है जाओ, चले जाओ। आज एक पत्र दिया है और पत्र में लिखा कुछ नहीं था, क्योंकि गोविंद का जो प्रेम था वो सबके लिए बराबर था। जितनी भी गोपियां थी किसका किसका नाम लिखते पत्र में, और जिसका भूल जाते वही कहते कि लगता है मुझे तो प्रेम करते ही नहीं थे। पत्र दिया, उस पत्र में कुछ नहीं लिखा था। आज उद्धव जी वो पत्र ले जा करके जब वृंदावन में पहुंचे थे तो महाराज जब उद्धव जी को देखा था गोपियों ने, सखियों ने, तो दौड़ करके उद्धव जी के रथ के पास पहुंची थी, क्योंकि जो रथ था वो कन्हैया का था। उन्होंने समझा कि गोविंद आ गए, और जब दौड़ करके पहुंची तो महाराज सखियों ने कहा है आप कौन हैं? मेरे श्याम का रथ लेकर आए हैं। तो महाराज उद्धव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे श्याम सुंदर का मित्र हूं, मेरा नाम है उद्धव जी। अच्छा ये बताओ उद्धव जी, क्या मेरे गोविंद नहीं आएंगे? उद्धव जी ने कहा नहीं गोपियों जरूर आएंगे, लेकिन अभी वो मजबूर हैं, आने में असमर्थ हैं। कि क्षमा कीजिए श्याम को
रघुल लाशा।